बात करते हैं जरा पाकिस्तान के उन इंतखाबात की, जिन इंतखाबात में जेल के अंदर बैठे कैदी नंबर 804 ने इंतखाबात के अंदर, इंतखाबात के बाहर, बाद और अब हुकूमत बनाने के वक्त में ऐसे ऐसे बेहतरीन फैसले किए हैं, ऐसी बैटिंग की है और ऐसी बॉलिंग की है कि जिससे तमाम की तमाम सियासी जमातें सियासत के मैदान से आउट हो गई हैं। इमरान खान ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में क्या डील हुई है, मैं सामने लेकर आता हूं। वजीर आजम कौन होगा और उस पर फड्डा क्यों शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला के साथ इस पाकिस्तान पर अपनी खास खैर करे और आप सबको खैरोफियत से रखे, सलामत रखे और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का बोलबाला हो, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हो और पाकिस्तान मुआशी सूरत हाल से बेहतर तरीके से बाहर निकल सके। अब बात करते हैं जरा पाकिस्तान के उन इंतखाबात की, जिन इंतखाबात में जेल के अंदर बैठे कैदी नंबर 804 ने इंतखाबात के अंदर, इंतखाबात के बाहर, बाद और अब हुकूमत बनाने के वक्त में ऐसे ऐसे बेहतरीन फैसले किए हैं, ऐसी बैटिंग की है और ऐसी बॉलिंग की है कि जिससे तमाम की तमाम सियासी जमातें सियासत के मैदान से आउट हो गई हैं। एक तो आपको मैं ये खबर दूं, जरा गौर से सुनना है, 3 खबरें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। इमरान खान ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में क्या डील हुई है, मैं सामने लेकर आता हूं। वजीर आजम कौन होगा और उस पर फड्डा क्यों शुरू हो गया है, यह मैं करता हूं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी को सुने हुए अचानक से मुस्लिम लीग नून पर इतनी मेहरबानियां शुरू कर दी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम समेत, हमजा शहबाज शरीफ समेत बहुत से लोगों के नोटिफिकेशन जारी कर दी कि ये कामयाब हो गए हैं। अब सारी दुनिया को इस मामले में पता है, पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान तो बहुत पीछे, लेकिन बहुत सी दुनिया जो गैर मुल्की मुबस्सरीन आए थे, जो पाकिस्तान में तमाम इलेक्शन को कवर करके गए थे, उन्होंने तमाम के तमाम लोगों ने जो बात बताई है उसके बाद तो कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। उसके बाद तो बिल्कुल मामला क्लियर हो जाता है। अब जरा थोड़ी सी बात डिटेल से कर लेते हैं कि कप्तान ने क्या फैसला किया है। इमरान खान ने एक बड़ा फैसला यह किया है कि सब हर सूरत में, एक तो उनके कैंडिडेट असेंबली में जाएंगे, दूसरा आपने यह चीज देख ली है बड़ी क्लियर और वाज़ेह, कप्तान ने अपनी जमात का किस किस के साथ इत्तेहाद, किस में जम होने के लिए, ये जम होता है वक्ती तौर पे जम होने के लिए, जब तक जमात अगले इलेक्शन में नहीं जाती। अगले इलेक्शन से पहले एक तो आपको खबर दे दूं, पीटीआई के पास बल्ला भी होगा और पीटीआई अपने इंतखाबी निशान पर अपनी जमात से इलेक्शन लड़ेगी। अब चूंकि महसूस नशिस्तें और सियासी जमातों की तरफ से प्रेशर आज़ाद उम्मीदवारों पर, उन तमाम चीजों को रोकने के लिए कप्तान ने फौरी तौर पर फैसला कर दिया। याद करें, मैंने 2 दिन पहले यह बात कह दी थी कि बड़ा फैसला हो गया है। लोग कहते थे जनाब अभी फैसला होना है, मुझे इल्म था कि फैसला हो गया है, मुझे पता था किन सियासी जमातों के साथ यह जाना है, मुझे इल्म था और मैंने इशारा भी अपने व्लॉग में दे दिया था। अब आपको एक और बड़ी खबर दे दो, कप्तान ने जहां यह फैसला कर लिया है कि हमने 3 जगहों पे इलेक्शन लड़ना है, केपीके, वफाक और पंजाब में। अब आपको यह भी खबर दे दूं, कप्तान ने सदर पे भी अपना उम्मीदवार देना है। और आपको यह भी खबर दे दूं, बड़ी खबर है, दिल थाम के सुनिएगा, बड़ी अहम तरीन खबर है। सिर्फ 2 से 2.5 माह निकाल लें, 2 से 2.5 माह निकालने के बाद आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा
कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा कप्तान की हुकूमत बनने जा रही है। ये नोट कर लीजिएगा जो वक्त मैंने आपको बताया है। 2 से 2.5 माह बाद दोबारा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है और तहरीक इंसाफ की इस नई हुकूमत बनने वाली इस नई हुकूमत में आपको नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल रहती है और मुआशरत दीगर मामलात पर किस तरह तहरीक इंसाफ के आने से हालात ठीक होते हैं। पहले 2 से 2.5 माह दिए जाएंगे उन अरस्तुस को जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब देखा जाएगा ना, कहा जाता था कि इनके आने से पूरी दुनिया के अंदर से इनके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, फला आएगा, फला आएगा, फला आएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज दूर दूर तक नहीं। बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब असल हुकूमत जिसकी थी उसको रोका गया है। लेकिन अब कप्तान से जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कप्तान इस्तीफे दे देगा, नहीं, कप्तान ने अब असम्बलियों के अंदर खेलने का फैसला कर लिया है। और आपको जो पंजाब और वफाक में अचानक सरप्राइज मिलना शुरू होंगे, सिर्फ थोड़ा इंतजार करें, आपको ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या गया। कप्तान का ये बड़ा फैसला है और इस बड़े फैसले में आपको बड़े सरप्राइज मिलेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं 2 से 2.5 माह मैक्सिमम 3 माह बाद पीटीआई की हुकूमत होगी, देख लीजिएगा। अब जरा बात करते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने जाहिर कह दिया कि जनाब हमें बिल्कुल हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा भी है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, ये बैठक होती है, इस बैठक में ये चीजें तय हो जाती हैं कि पीपल्स पार्टी अपने अरकान के प्रेशर के बाद ये ऐलान तो कर देती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फिर उसके बाद शहबाज शरीफ का ट्वीट आता है जिसमें वो शुक्रिया अदा करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का, बिलावल और असफ अली जरदारी का, जिसमें उन्हें कहते हैं आपने हमायत का यकीन दिलाया। दरअसल फार्मूला यह तय होता है कि जनाब पीपल्स पार्टी वजारतें कोई नहीं लेगी, स्पीकरशिप लेगी, पीपल्स पार्टी सेनेट में अपना हिस्सा लेगी, पीपल्स पार्टी जो है वो सदर पाकिस्तान में अपनी सीट लेगी। यही तो फार्मूला पहले भी था। अगर पीपल्स पार्टी वजीर आजम बनती तो ये सारी चीजें मिलनी थी नून लीग को, नून लीग वजीर आजम बनाती है अपना तो ये सारी चीजें मिलनी थी पीपल्स पार्टी को। लेकिन इस सब में जो सबसे बेहतरीन जो मजेदार चीज है वो ये है कि इस सारे हालात के बाद, इस सारी डील के बाद बहुत सी चीजें और भी सामने आई हैं, और चीजें जो सामने आई हैं वो ये है कि इस डील में मुंसफी का किरदार एक और सियासी जमात भी अदा कर रही है। जिस सियासी जमात ने बज़ाहिर वो सामने नहीं है, लेकिन उस सियासी जमात ने गारंटी दी है दोनों के दरमियान कि जनाब हम गारंटर हैं, जिसके बाद ये मामला सारे तय हुए हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं, वजीर आजम के नाम पर फड्डा पड़ गया है नून लीग के अंदर, शदीद फड्डा है, और इतना शदीद फड्डा है कि इसी फड्डे की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूं कि जल्द कप्तान की हुकूमत बन जानी है जो आकर पाकिस्तान के इक़्तिदार को संभालेंगे। और इस हुकूमत में वजीर आजम ऐसा नाम होगा जिसका सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।